बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। दैट इज़ 1/2 log 25 + 2 log 3। अब इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बताया हुआ है, कहता है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम्स। अब 2 लॉग दिए हुए हैं, हमने इसको सिंगल की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से करना है। वंस हमने इस क्वेश्चन को अगेन लिख लिया। नेक्स्ट जो है, अब पिछले लेक्चर में भी हमने पावर लॉ पढ़ा था। पावर लॉ जो है वो कुछ इस तरह से है कि लॉग बेस बी एक्स की पावर एन इज़ इक्वल्स टू, अब जो भी पावर इसकी होगी उसको हम स्टार्ट में ले आएंगे और बाकी सारी वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे। ये देखिए, ये इसकी पावर है, इसको स्टार्ट में लिया और बाकी सारी वैल्यू को उसी तरह से लिख दिया। अब हमने इसका रिवर्स करना है इस क्वेश्चन में। तो रिवर्स किस तरह से होगा, हमने सपोज कर लेना है कि ये जो पावर को हम स्टार्ट में ले आते हैं, तो ये 1/2 जो है ये 25 की पावर है। इसी तरह से ये जो 2 है ये 3 की पावर है। ये ला को मैं 2 टाइम, अब 25 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 5 5s are 25, तो इसको स्क्वायर आ जाएगा प्लस लॉग 3 3s are 9। अब ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा log 5 प्लस log 9। अब जब 2 लॉग है उनके दरमियान प्लस आ जाता है तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि लॉग बी ऑफ एक्स वाई, ये 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन जब हम इन्हें सेपरेट करके लिखते हैं तो वो लॉग बेस आ जाती है यहाँ पे एक्स प्लस लॉग बेस वाई। अब ये जो 2 वैल्यूज़ हैं लॉग के साथ अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं। अब इस प्रोडक्ट लॉ को हम रिवर्स करेंगे। ये प्लस था तो इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे और लॉग जो है हमारा यहाँ पर एक दफ़ा आ जाएगा 5 × 9। 5 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो log 45 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ log 9 माइनस log 1/3। इस क्वेश्चन को हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा। क्वोशंट लॉ का मतलब है कि 2 वैल्यूज़ हैं वो आपस में डिवाइड हो रही हैं लॉग के साथ। जब इसको हम ख़त्म करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे अलग अलग से, log x माइनस log y। तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं तो ये डिवाइड हो जाएंगी। log 9 डिवाइडेड बाय 1/3। अब ये वैल्यू कुछ इस तरह से है कि 9 डिवाइडेड बाय 1/3। तो अब इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो 9 को हम मल्टीप्लाई के साथ, और आगे वाली जो फ्रैक्शन होती है वो डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में जो चेंज हो जाती है, और जो नेक्स्ट होती है वो इस तरह से आ जाती है। तो ये इसका आंसर हमारा आ जाएगा 27। log 27 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है वो पार्ट 3 है। log इसकी बेस 5 है और बी स्केयर है इनटू log a, और इसकी 5 जो है इसका क्वोशंट है 3। अब इसमें जो लॉ हमारे पास यूज़ होगा वो होगा चेंज ऑफ बेस लॉ। अब चेंज ऑफ बेस लॉ को किस तरह से अप्लाई करना है, पहले इस लॉ को समझने की ज़रूरत है। लॉ जो है वो log बेस x इज़ इक्वल टू, अब देखें log, अब जो भी वैल्यू सामने थी उसको हमने ऊपर लिख लिया log x डिवाइडेड बाय log जो भी बेस में वैल्यू थी उसको हमने इधर लिख लिया। तो यहाँ पर भी देखिए हम कुछ इसी तरह से करेंगे। log जो सामने वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, मीन्स log बी स्क्वायर, और जो बेस में वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी log 5 इंटू, यहाँ पॉइंट का डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, उसी तरह से log 5 की पावर 3 ओवर log, अब ये जो बेस में थी जो भी वैल्यू ये नीचे आ जाएगी।
अब क्या करेंगे हम यहाँ पे पावर लॉ को अप्लाई करेंगे। पावर लॉ का मतलब है कि जो भी पावर होती है उसको स्टार्ट में लेकर आ जाते हैं। ये पावर थी, इसको स्टार्ट में ले आए। 2 log b डिवाइडेड बाय log 5 मल्टीप्लाई, इसकी पावर 3 है उसको स्टार्ट में ले आए। अब ये log 5 और ये log 5 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। यहाँ पर 3 रह गया। इस 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 3 2s are 6 log b ओवर log a। अब यहाँ पर अभी तक जो है log हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, तो log को हमने सिंगल फॉर्म में लेकर आना, मीन्स एक दफ़ा log आए। तो यही जो चेंज ऑफ बेस ला था, इसको हम अब रिवर्स करेंगे कि जो ऊपर वैल्यू आ रही थी, अब ऊपर वैल्यू कौन सी आ रही थी, जो इसके सामने होगी, और बेस में जो वैल्यू आएगी वो नीचे वाली वैल्यू होगी ये। तो इसको हम इसकी बेस बना देंगे। तो 6 log बेस ए बी हमारा सिंगल लॉग आ गया। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 log 3x प्लस log 3y, इसको किस तरीके से करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर पावर लॉ को यूज़ करना है। पावर लॉ का मतलब है कि अगर कोई भी, जैसे क्यूब है तो पावर को हम स्टार्ट में ले आते हैं, जो भी पावर इसको उठा के नीचे ले आए। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। इसी तरह से इसको जब रिवर्स करें तो ये पावर ऊपर चली जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर भी ये जो 2 है, हम इसको फ़र्ज़ करेंगे कि ये जो है इसकी पावर थी, तो इसको पावर को उठा के मैं ऊपर ले आई हूँ। आगे वाली वैल्यू जो है उसको एज़ इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करूँगी। प्लस है तो ये प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि अगर दो वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस हो रही हैं, जैसे मैंने पीछे भी एक पार्ट में एक्सप्लेन किया था, प्रोडक्ट लॉ जो है वो देखें, log b एक्स वाई इक्वल टू log b एक्स प्लस log b वाई। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही थी, आगे जाके ये प्लस हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर ये प्लस हो रही हैं तो मीन्स ये इनको हम मल्टीप्लाई करके इनटू y, तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। इसमें नेक्स्ट हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।